हे हेलो टू द ऑल द एस्पिरेंट्स। तो आज आपके लिए थोड़ा सा सरप्राइज है। आपसे मिलने आए हैं कुछ खास शख्सियत जिनके बारे में इंट्रोडक्शन मैं जरूर दूंगा आपको। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि आपकी सपनों की दुनिया से आए हैं ना। जैसे मैं बच्चों से पूछता हूँ अक्सर कि कहाँ एडमिशन लेना चाहते हो, पढ़ते 2 घंटे भी ना हो, सपना सिर्फ एम्स दिल्ली का लेते हैं। ये बात तो पक्की है। ये मतलब यूट्यूब क्लास के अंदर जितने भी बच्चों को कॉलेज पूछेंगे एम्स दिल्ली जाना। तो हाँ, मतलब मेन इंट्रोडक्शन तो इनका यही है कि ये एम्स दिल्ली से हैं और तुम्हारे लिए इससे अच्छी बात नहीं हो सकती कि आपको डायरेक्टली आपके सपनों की दुनिया से कोई बात करने आ रहा है। सो हेलो कार्तिक, वेलकम टू द सेशन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। एंड बच्चों को एक बार अपनी तरफ से हेलो बोल दो। तो देख लो, हेलो। अगर अच्छे से मेहनत करोगे तो आने वाले टाइम में कार्तिक आपके सीनियर होने वाले हैं। तो अभी से दोस्ती कर लो, बेटर है ना। फिर आगे जाके कॉलेज में आपको अच्छे से असिस्ट भी कर देंगे, है ना। असिस्ट या जो भी होता है कॉलेज में सीनियर्स का, है ना। सुना तो आपने होगा थोड़ा बहुत, बट ठीक है, ऐसा कुछ होता नहीं है। ये तो मैं वैसे ही डरा रहा हूँ। तो हम ज्यादा कुछ इस सेशन में कुछ स्पेशल नहीं बात करने वाले हैं। हम तो बस डायरेक्टली यही बताने वाले हैं जो बच्चे सुनने आए हैं। कार्तिक, तो बच्चे सुनने आए हैं कि ऐसा सुनने में अफवाहों में था कि एक स्पेशल कोई चूरन आता है जिसको 3 समय अगर सुबह शाम दोपहर लें तो सिलेक्शन हो जाता है। क्या ऐसा कुछ शॉर्ट ट्रिक, कुछ चूरन, कोई ऐसी दवा, कुछ ऐसा होता है क्या? मिले तो सर हमें भी जरूर देना। आगे भी एग्जाम्स देने हमने भी। एग्जैक्ट। बाकी तो मेरे यही पास बात है। है, लेकिन एक्चुअल में उसको सोने के बाद और उठने से पहले लेना होता है। तो ऐसा करने से आप अपना सिलेक्शन एश्योर करवा सकते हैं। तो बेसिकली कार्तिक, अगर आपको मैं सिर्फ 2 चीजें ऐसी पूछूं कि किससे सिलेक्शन हो सकता है, तो क्या डेडिकेशन और हार्ड वर्क के अलावा कोई भी और सेकंड थॉट हो सकता है कि ऐसा कुछ करने से अगर हम सिलेक्शन, या लाइफ में किसी भी, सिर्फ मैं नीट एग्जाम की बात नहीं करूंगा, किसी भी एग्जाम में लाइफ के किसी भी पड़ाव पे सक्सेसफुल होने के लिए इन 2 के अलावा क्या कोई ऑप्शन होता है क्या? बिल्कुल नहीं सर, हार्ड वर्क तो मतलब आपको करना ही पड़ेगा किसी भी चीज के लिए। और जब तक आप डेडिकेटेड नहीं हो उस चीज पे, मतलब जो आप काम करना चाह रहे हो, तो तब तक मतलब सिलेक्शन या फिर कोई भी आप मतलब कुछ चीज अचीव करना चाहते हो, तो इन दो चीजों के बिना तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं। तो बिल्कुल फिर सर, हम वो सही बात है। डायलॉग वो वाला मार सकते हैं क्या, अगर आप किसी को दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपको मिलाने के लिए लग जाती है, ऐसा कुछ होता है क्या? हाँ, मतलब ऐसा ही होता है यार। अगर एम्स दिल्ली, यस। एम्स दिल्ली कमेंट सेक्शन में ना कर कर दिल में लेकर आओगे कि हाँ बनना तो डॉक्टर ही है, पहनना तो वही वाला व्हाइट कोट है, तो डेफिनेटली थिंग्स विल टर्न अराउंड पॉजिटिवली। आपको सारी दुनिया सपोर्ट करेगी। लेकिन अगर आप मेहनत सिर्फ ऐसा करने में करोगे, हाउ टू स्कोर क्रैक नीट इन 60 डेज, 30 डेज, तो ऐसा कुछ वैसी मेहनत करने से भी कार्तिक सिलेक्शन हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं सर, ये सब फालतू की बातें हैं। ये 30 डेज 60 डेज मतलब ऐसा कुछ, इतने दिनों में आप अगर आपने पहले कुछ कर रखा है तो उसको रिवाइज जरूर कर सकते हो, मतलब उसके तरीके हो सकते हैं। पर मतलब अब बिल्कुल स्क्रैच से तो ऑब्वियसली नहीं क्रैक कर सकते हैं ना 30 60 डेज में डेफिनेटली। पहले बट से आई आप। थिंक अगर एक सेशन की मैं बात करूं, अगर एक सेशन मतलब फुल फ्लैज हमारे पास 8 to 10 मंथ्स अगर हमारे पास हो, तो आई थिंक वहां अगर आप पूरा डिसिप्लिन रहो तो आप एक अच्छा स्कोर निकाल सकते हो। लेकिन डेफिनेटली वैसे तो प्रिपरेशन जर्नी 2 साल की है। आपने कुछ आधी अधूरी पिछले साल में की है, और इस साल में अगर कोई बच्चा ये कहे कि थोड़ा पिछली साल गड़बड़ की है लेकिन इस साल मैं श्योर हूँ कि मैं 101% अपना दूंगा, जी जान लगा दूंगा, तो फिर हो सकता है क्या? बिल्कुल सर, सीनियर्स हैं हमारे पास, मतलब मेरे यहाँ पे भी एम्स में, जिन्होंने मतलब ड्रॉप ईयर में भी क्रैक किया है। और मतलब जो +2 के बाद इनका अच्छा स्कोर नहीं था, तो यहाँ पे मतलब ड्रॉप ईयर में पढ़ाई करके मेहनत करके यहाँ पे आ चुके हैं। तो मतलब एग्जाम्पल्स हैं। तो अगर आप मतलब प्रेफरेबल यही है कि आप 2 साल अच्छे से मेहनत करो, बट अगर कहीं ना कहीं पहले साल में आपसे कुछ कमी रह गई है, तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं हो पाएगा। आप अगर अभी भी अच्छे से मेहनत करोगे तो कर सकते मीन्स वन सेशन, एक मेरा जो पर्सनली मानना तो यही है कि क्रैश कोर्सेज जितने भी रहते हैं 30 डेज, 60 डे, 90 डेज, देयर आर टू ब्रश अप योर फाइनल, है ना। कि जो आपकी हैं। बिल्कुल। प्रिपरेशन होगी है, अगर आप उसको ब्रश अप करना चाहते हैं, फाइनल टच देना चाहते हैं, देन दीज आर गुड। लेकिन अगर हमें अच्छे यस। से प्रिपरेशन करनी है तो हमें फुल फ्लैश सेशन से ही जाना होगा। तो सबसे पहले तो बेटा अगर मैं बता दूं आप सभी व्यूअर्स को कि कार्तिक और मैं पहले भी बात कर रहे थे, तो एक बात तो बिल्कुल सिंपल शॉर्टेड है कि जो बच्चे बार बार ये क्वेश्चन पूछते हैं अभी से शुरू करें तो हो जाएगा क्या, तो मैं ये कहूंगा कि एक फर्म डिटर्मिनेशन की रिक्वायरमेंट है। आज आप थोड़ा सा बदलाव लेकर आएंगे, सोच बदलेंगे, आप ये पूछेंगे नहीं कि हो जाएगा क्या, आप कमेंट सेक्शन में बताने वाले हैं मुझे और कार्तिक को
कि हमें सेशन में देखकर ये अच्छा लगा और इस बार हम करने वाले हैं। जब आप ठान लेंगे तो शायद फिर कोई ना रोक पाए, लेकिन अगर आप पूछते रहेंगे, इफ यू डाउट योरसेल्फ, तो एंटी आप पे भरोसा क्यों करेगा भाई? वो भी कहेगा नहीं नहीं ये बंदा ज्यादा लायक नहीं है, खुद पर विश्वास ही नहीं है इसको। तो बिल्कुल अगर आप फुल फ्लैज अभी तैयारी करेंगे तो हो जाएगा। तो तैयारी कैसे करें कार्तिक? ऑनलाइन कुछ बच्चे अभी तो जो पंचायती में होते हैं, कुछ बच्चे जो बहुत बिलीव करते हैं कि डिस्कशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट देन मेहनत, तो वो हमेशा इस आर्ग्यूमेंट में फंसे रहते हैं कि ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन। तो आपको क्या लगता है कहाँ से ज्यादा सिलेक्शन होते हैं? कौन सा बेटर मोड है पढ़ाई करने के लिए? तो सर इसमें मतलब ऐसा है कि सिलेक्शंस तो आपको हर कहीं से मिल जाएंगे, ऑनलाइन से भी मिल जाएंगे है ना, ऑफलाइन से भी मिल जाएंगे। ऑनलाइन में भी छोटे प्लेटफॉर्म से भी मिल जाएंगे, या तो बड़े प्लेटफॉर्म से भी मिल जाएंगे। मेन चीज है मतलब आपका वही जो आपने बोला पहले कि हाँ, हार्ड वर्क और डेडिकेशन, यही दोनों मेन चीजें हैं। आप जब एक बार सिलेक्ट कर रहे हो मतलब कहाँ से आपको पढ़ाई करनी है अपनी पूरी की पूरी, है ना, तो वहां पे आप मतलब जरूर एक बार देखें, अपने सीनियर से डिस्कस करें या तो टीचर से डिस्कस करें कि किस साइड आपको जाना चाहिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन। या तो आपको कुछ कंफर्ट इशू है, आप ऑफलाइन में कंफर्टेबल नहीं हो, कि आप नहीं जा सकते कोटा, आप 2 साल जा करके वहां पे नए इन्वायरमेंट में सेट नहीं हो सकते, कुछ आपको इस तरह का इशू है, तो आप जरूर मतलब उस चीज में तब सिलेक्ट करते हुए आप बिल्कुल जरूर दिमाग लगाएं। बट वंस आप एक बार चूज कर लेते हो तो उसके बाद बिल्कुल उसके अंदर लग जाओ, है ना। कि अगर आपने ऑनलाइन अन अकेडमी से स्टार्ट करा है तो प्रिपरेशन तो फिर इधर उधर मत देखो बीच में, तो उसको मतलब आप पूरा फिर कंप्लीशन की तरफ लेकर के जाओ अपनी जर्नी को, है ना। तो यही रहेगा मेरा जो व्यू पॉइंट आपको रहेगा। जितने भी कोटा के सारे टॉप एजुकेटर्स थे, तो मैं अब ये कह सकता हूँ अनअकैडमी को, कोटा आईटी और होम ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दिस इज द सेम थिंग। कोटा ही है बट आपके घर पर आ गया वो कोटा। इट्स ऑल अप टू यू कि अब आप उसको किस तरीके से उसके अंदर एंगेज रहते हैं। कोटा में शायद आप इतना अच्छे से डाउट सॉल्व ना कर पाए, वहां का माहौल आप पर प्रेशर बना दे, और बहुत सारे प्रोस एंड कॉन्स होते हैं। मीन्स ऐसा नहीं कहूंगा कि सारे नुकसान ही होते हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर आप घर रहकर मम्मी का खाना खाकर जो तैयारी की जा सकती है ना, वहां से जो विल पावर आती है, मुझे नहीं लगता कि उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग विल पावर कुछ होती है अपने पेरेंट्स के। क्योंकि मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि कुछ बच्चे है ना प्रिपरेशन को इतना स्ट्रेसफुल बना लेते हैं कि बोलते हैं कि हम तो खुश ही तब होंगे जब सिलेक्शन होगा। और मैं उल्टा कहता हूँ, बेटा सिलेक्शन तभी होगा जब खुश रहोगे। अगर फेस पे स्माइल नहीं होगी और एक स्ट्रेसफुल मैनर में तैयारी करोगे, आप 17 घंटे पढ़ लीजिए, आई एश्योर यू सिलेक्शन तो नहीं होगा। और आई डोंट थिंक सो पेरेंट्स से दूर जाकर ज्यादातर बच्चे खुश नहीं रह पाते हैं सच एज। हाँ, कॉलेज की तो बात कुछ अलग है। तो कार्तिक, मैं आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछूं कि बच्चे कहते हैं कि सर हम बहुत मेहनत करते हैं, इतनी क्लासेस होती हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो डॉक्टर लाइफ वर्थ है या नहीं? मतलब क्या लग रहा है आपको? आपने इतनी सारी जी जान लगाकर मेहनत की थी, कैसा लगा एम्स में जाके आपको? मतलब तो सर ऑनेस्टली तो अभी भी मुझे मतलब एक्सप्लोर करना है, अभी मैं डॉक्टर तो नहीं बना हूँ प्रॉपर कि इतना डॉक्टर तो सीधा सीधा यार आपको हमारे बता बच्चे सकूं, भी बट जो यूट्यूब है हाँ पर, एक बात। अगर जी आप सर। YouTube पे कमेंट सेक्शन में देखेंगे, हमारे तो बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी नाम के आगे डॉक्टर लगाया हुआ है। आप एम्स में जाकर भी कह रहे हो आप डॉक्टर नहीं बने। वो बच्चे प्रिपरेशन, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। डॉक्टर ही, आप डॉक्टर जी सर, कार्तिक। वही बात है, मतलब वो जो आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है कि आप लिखते हो हाँ जी डॉक्टर कार्तिक, तो उससे आपको मोटिवेशन तो जरूर मिलता है। बल्कि मैंने जब प्रिपरेशन टाइम के अंदर अपनी बुक्स के अंदर नाम भी लिखा था, तो उसमें भी लिख रखा था मैंने भी इन एस्पिरेंट्स की तरह ही, है ना। तो मतलब अच्छा, अच्छा तो जरूर लगता है बाद में। आप जब देखते हो कि हाँ मैंने उस मेहनत करी, तो मतलब लगता है वो हाँ कि हाँ वो वर्थ इट था, कि यहाँ पे तो पहुंचने के वो बाद आपको मोमेंट लगता है कि कैसा हाँ वो रहता है जरूरी जब थी मेहनत। जब आप अपने जी सर। पेरेंट्स को बताते हो कि हाँ आई डन इट एंड दिस इज माय रिजल्ट, ये रैंक है? मतलब उस टाइम क्या लग रहा यस होता सर। है? घर में एकदम इज्जत एक्सपोनेंशियली बढ़ जाती है? इज्जत रिश्तेदारियों में, पड़ोस में, गांव में, शहर में, जहां भी आप रह रहे हैं वहां लोग आपको बड़ा थोड़ा सा रिस्पेक्ट की नजरों से वो देखने तो लगते हैं। जी सर, वो तो होता ही है, मतलब काइंड ऑफ आप वो हो जाते हो ना, है ना, कि सेलिब्रिटी 2-3 दिन के लिए तो आप काइंड ऑफ सेलिब्रिटी बन जाते हो कि हाँ ये नहीं बच्चे नहीं, ने घर क्रैक किया जाते है हैं, इस हॉस्टल से जब घर जाते हैं तब तो सेलिब्रिटी ही रहते हैं कि एम्स से आया है, हमारा लड़का एम्स में पढ़ता है। सेलिब्रिटी यस। सिर्फ आप ही नहीं बनते। मैं सभी बच्चों को यही मैसेज देना चाहूंगा कि जब आप सक्सेसफुल होते हैं तो सिर्फ आप सक्सेसफुल नहीं होते हैं, आपके पेरेंट्स इक्वली सक्सेसफुल होते हैं। व्हेन यू गेट इनटू ए गुड कॉलेज, जब आप अपने करियर में अच्छा कुछ करते हैं ना, आपके, मैं कहूंगा कि जितनी आप मेहनत करने वाले हैं, एक मोमेंट उस पूरी मेहनत को जस्टिफाई कर सकता है जब आप एग्जाम देके निकलते हैं। एक्चुअली आपको रिजल्ट तो उसी समय पता होता है कि आपका पेपर कैसा होगा, और आपके हम्म। पेरेंट्स जब आपका वेट कर रहे होते हैं, आपको पता होता है कि हाँ आई हैव डन इट, अब की बार तो हो जाएगा।
तो वो जो मोमेंट होता है उस समय जो पेरेंट्स दिखाई देते हैं, तो मतलब वो एक सिंगल पल का जो इमोशन है, आई थिंक वो अकेला पूरे मेहनत को जस्टिफाई कर सकता है। इज इट राइट? जी सर, मतलब बल्कि अभी भी आप मुझे वो मोमेंट याद करा रहे हो तो मुझे गूज बम्स आ रहे हैं, अभी इस टाइम पे भी गूज बम्स आ रहे एग्जैक्टली। तो मैं हैं। बिल्कुल बच्चों को सही बात है हमेशा आपकी। यही बोलता हूँ कि जब भी थोड़ा सा लो फील करें, नेगेटिव क्यों सोचना है? पीपल थिंक लाइक कि मेरा हो जाएगा क्या? अरे तुम इन सब चीजों के बारे में क्यों सोचते हो? ये सोचो ना, अगर हो गया, मेरे पेरेंट्स को कैसा लगेगा, वो मोमेंट कैसा होगा जब मैं रिजल्ट शेयर कर रहा हूँ, मिठाइयां बांट रहा हूँ, मम्मी पापा के फोन बज रहे होंगे, है ना? तो थिंक अबाउट दैट मोमेंट, यू विल फील पॉजिटिव एंड लाइट हार्टेड। एग्जैक्टली। तो ये तो हो गया पेरेंट्स की साइड का मोटिवेशन, लेकिन बच्चों को चाहिए होता है थोड़ा फन मोटिवेशन। वो पूछना चाह रहे हैं कि जो ये हम कमेंट सेक्शन में थोड़ा पूछते रहते हैं, तुम कैसी हो वगैरह वगैरह, तो कॉलेज में जाके इस स्ट्रेस से भी थोड़ा रिलीफ मिलेगा, या ये जिंदगी ऐसे रहने वाली है गरीबों वाली? इंजीनियर्स की तो ऐसी रहने वाली है। अच्छा अच्छा। तो डॉक्टर थोड़ा बेटर है। तो देखो डॉक्टर सेकंड थोड़ा बेटर मोटिवेशन है। आपके पास है कि एक तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो प्रोफेशन अपने आप में इतना नोबेल है। एंड सेकंड थिंग कि कॉलेज के हालात भी थोड़े अच्छे हैं, तो मतलब ऐसे कमेंट सेक्शन में परेशान नहीं होना पड़ेगा आपको, राइट? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मतलब मोटिवेशन जहां से जिसको मिले वो ले लेना चाहिए। अगर आपका मोटिवेशन हम्म, यहाँ से आता है, पेरेंट्स वाले पार्ट से नहीं आता है, सक्सेस वाले पार्ट से नहीं आता है, तो मैं कहूँ चलो कोई बात तो नहीं, यहाँ से सोर्स कुछ भी हो, अल्टीमेटली रिजल्ट अच्छा होना चाहिए। इज इट क्लियर? बिल्कुल सर। तो बच्चों को ये बड़ा रहता है, बुक्स कौन सी पढ़ें, क्वेश्चन कौन से करें, है ना? मतलब ये तो हमने शॉर्ट कर लिया कि सिलेक्शन जो है, मान लो फॉर एग्जांपल मेरी क्लास में 200 बच्चे बैठते हैं, और उन मैं 200 बच्चों को बहुत मोटिवेट करके पढ़ा रहा हूँ कि ऐसा होगा वैसा होगा, ये मुझे एक दिल से पता होता है कि हाँ, इन 200 का तो सिलेक्शन नहीं होने वाला, सबका तो नहीं होगा, आई लिटरली नो। लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि इसमें जो रियल सीरियस एस्पिरेंट है वो कुछ ना कुछ निकाल लेंगे। हो सकता है किसी का एक्सपेक्टेड से थोड़ा ज्यादा अच्छा रिजल्ट चला जाए, किसी का एक्सपेक्टेड से थोड़ा कम, लेकिन जिसने सीरियस मेहनत की है, दिल से मेहनत की है, तो रिजल्ट तो उसको समहाउ मिलेगा, इस बात में तो कोई दोहराई नहीं है। तो बच्चों का क्वेश्चन चलता रहता है कि कितने क्वेश्चंस करने चाहिए बच्चे को, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, वो बताओ थोड़ा। एकेडमिक्स है ना, बाकी ज्ञान तो मैं बहुत दे देता हूँ बच्चों को, लेकिन वही है ना, एकेडमिक्स ये उन्हीं की मानेंगे जिसने प्रूव कर रखा है, जिसने सिलेक्शन रैंक निकाल रखा है, तो वो उन्हीं से पूछना चाहेंगे। तो आप वो बताइए कि कितने घंटे पढ़े, पहले ये बात कर लेते हैं। तो घंटे पढ़ने का मेन मोटिव आपका होना चाहिए टारगेट बेस्ड स्टडी आप करो, है ना? कि जो जो आपने एक दिन के अंदर डिसाइड किया है उस हिसाब से आप उस काम को पूरा करो। काम के हिसाब से पढ़ाई करो, घंटों के हिसाब से पढ़ाई मत करो। मतलब उस काम को अगर आप कंप्लीट कर रहे हो तो किसी दिन आप, अगर आपको 4 घंटे लग रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप बाकी टाइम मतलब मस्ती करो, जो जो करना है आपको करो। पर किसी दिन अगर उस 4 घंटे वाले काम को 12 घंटे लग रहे हैं तो उस दिन भी आप डालो 12 घंटे उसके अंदर, है ना? तो मतलब मेरा ऐसा रहता था कि हाँ, टारगेट बेस्ड स्टडी करनी है तो जितना भी उसमें टाइम लगता था तो मैं लगाता था, और उसी तरह आपकी प्रिपरेशन जो है वो बिल्ड बेसिकली होती जाएगी। बैकलॉग क्रिएट नहीं होना चाहिए, जो टीचर पढ़ा रहा है बिल्कुल। उसके साथ सिंक्रोनाइजेशन में अपने डीपीपी, सिंक्रोनाइजेशन। अपना मॉड्यूल, अपना तरीके से वो काम रेगुलर चलना बिल्कुल। चाहिए। अब टॉपिक छोटा है, क्वेश्चन जल्दी हो गए हैं, तो आप थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं। किसी दिन टेस्ट है और है, तो आप डेफिनेटली यू नीड टू स्ट्रेच आउट। अब कुछ बार बच्चे थक जाते हैं, क्लास ले रहे होते हैं 1.5 घंटे की, तो कहते हैं सर थक गए, भूख लग गई। तो मैं कहता हूँ बेटा, अगर आप डॉक्टर बनोगे और सर्जरी करते टाइम तुम्हें भूख लग गई, तो क्या डॉक्टर मरीज को भी ऐसे ही बोल के जाओगे कि वेट करो यार थोड़ा ना, मुझे भूख लगे, मैं खाकर थोड़ा रिलैक्स होकर आता हूँ? आप नहीं कर सकते ना ऐसा है। और तो वो बिल्कुल। नोबेलिटी जो प्रोफेशन की होती है, वो अभी से आपको आदत डालनी पड़ेगी, है ना? तभी तो मतलब जब आप दिल से किसी चीज को जीते हैं, उस सपने को, तो वो सपना साकार भी होता है। बिल्कुल। तो लिमिट्स को तो आपको स्ट्रेच करना होगा, और डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट्स आपको आवर्स तो बढ़ाने पड़ेंगे। और फिर बच्चों को आता है क्वेश्चंस कितने लगाएं, मतलब केमिस्ट्री के 500 क्वेश्चन लगा दें एक दिन में, या 50 से काम चल जाएगा? क्वेश्चंस का भी सर मेरा ऐसा रहता था कि मैंने बच्चों को देखा है कि वो 10 क्वेश्चन इधर से सॉल्व कर रहे हैं, 10 क्वेश्चन किसी और किताब से सॉल्व कर रहे हैं, 10 तीसरी से सॉल्व कर रहे हैं, और ऐसे मतलब किताबों में उलझे रहते हैं काफी सारी। तो एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात तो है कि एक सोर्स को पकड़ो, उसका पूरा सॉल्व करो। आपका पूरा सॉल्व हो जाता है तो आप नेक्स्ट सोर्स पे जा सकते हो। तो सबसे पहली बात तो ये, मतलब किसी भी मीन्स सोर्स को आपको ऐसे एक आधा अधूरा सा नहीं करना। मीन्स एक बुक को 5 बार करना ज्यादा बेटर है 5 बुक्स को एक बार बेटर है, करना। बिल्कुल अगर सर, आप बिल्कुल। एग्जाम से पहले उसको रिवाइज नहीं कर पा रहे जो मटेरियल आपने पढ़ा था, तो आई डोंट हम्म। थिंक सो कि वो तो यूजफुल है, उसको पढ़ने का कोई फायदा आपको मिला भी है वो विदाउट एग्जाम में रिवीजन। तो आप लेके ही नहीं ना जा रहे, तो उसका क्या मतलब है? हाँ, तो वो आपने आपको पहले क्या आता था नहीं किया, आता उसका था। क्या फर्क पड़ रहा है? उससे कोई फर्क ही बिल्कुल नहीं सर। पड़ रहा आपने पढ़ा क्या था। इट्स ऑल अबाउट आप एग्जाम में हम्म। साथ क्या लेकर जा रहे हैं।
बिल्कुल तो मीन्स बच्चों के ये क्वेश्चंस जो थे, जो कुछ मैंने क्वेश्चंस नोट किए थे एम्स की लाइफ का, वो क्लियर है। दूसरा यही रहता है कि क्वेश्चंस कितने, मॉक टेस्ट का बड़ा सीन रहता है। जो बच्चे खासकर ड्रॉपर रहते हैं उनका एक बहाना होता है कि सर पिछली बार है ना हमारा सिलेबस बिल्कुल एग्जाम से जस्ट पहले पूरा हुआ, तो हम बहुत सारे मॉक टेस्ट नहीं लगा पाए थे। तो मॉक टेस्ट क्या करें, पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट करें उसके बाद ही लगाएं, या मॉक टेस्ट इज ऑल अबाउट कि ड्यूरिंग द सेशन चैप्टर्स भी हमें लगाते रहना चाहिए? देखो मॉक टेस्ट में पार्ट टेस्ट तो आप मतलब चैप्टर वाइज, जैसे ही चैप्टर आपका खत्म होता है तो वैसे आप लगा सकते हो। तो आपको आज की डेट में तो मतलब एन नंबर ऑफ टेस्ट मिल जाएंगे, मतलब आज इतने रिसोर्सेज हैं आपके पास, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है ना, आप यस। चैप्टर्स फिक्स करो और उस हिसाब से आपको टेस्ट मिल जाएगा, जहाँ से भी आप मतलब पढ़ रहे हो या वहां से आपको टेस्ट मिल जाएगा। तो एक तो वो लगाओ। इसके अलावा मेरा मतलब ये ओपिनियन है कि 1 या 2 महीने पहले प्रेफरेबली, अगर आपका सिलेबस मतलब थोड़ा स्लो चल रहा है तो 1 महीने पहले तो एटलीस्ट मॉक टेस्ट लगाने शुरू कर दो। उसमें फिर आप मत सोचो कि आपका 70% सिलेबस हुआ है कि 90% हुआ है, तो मतलब वहां पे मेरे हिसाब से मॉक टेस्ट लगाने शुरू कर देने चाहिए। उससे 2 फायदे होते हैं, एक तो आपने जितना सिलेबस कर रखा है वो ब्रशअप होता रहता है, और दूसरा जब आप मतलब उस पार्ट ऑफ द सिलेबस से क्वेश्चंस देखते हो जो आपने कवर नहीं किया, तो उसको आपको ड्राइव थोड़ा ज्यादा मिलता है। नहीं तो मतलब सिलेबस आपका मेरे ख्याल से खत्म कभी नहीं होगा। हाँ वैसे सिलेबस अगर आप ऐसा वेट करें कि 100% सिलेबस कंप्लीट हो जाए और उसके बाद फिर हम मॉक टेस्ट करें, तो दैट्स वो नॉट कभी पॉसिबल। हो नहीं पाता है। वो कभी हो नहीं पाता है। तो मॉक टेस्ट का बेसिकली मेरे अकॉर्डिंग जो मेन मोटो रहता है वो रहता है एग्जाम प्रेशर को फील करना, और मुझे लगता है वो प्रेशर कभी हटना ही नहीं चाहिए। तो आपको कम से कम वीक या 15 दिन में एक बार एक टाइम बाउंडेड टेस्ट, आई वुड नॉट से मॉक टेस्ट, लेकिन एक टाइम बाउंडेड टेस्ट जो होता है, चाहे वो चैप्टर का हो, चाहे वो तीनों सब्जेक्ट्स का मिलाकर हो, चाहे वो पर सब्जेक्ट हो, तो आपको विद टाइम कंस्ट्रेंट आपको आई थिंक एक टेस्ट जरूर देना चाहिए। उससे आपको थोड़ा सा ना वो जो कॉन्फिडेंस होता है, जो अप्रोच होती है प्रेशर में काम करने की, वो थोड़ा सा बिल्कुल बदल जाती है। और एक बच्चे ये बड़ी कॉमन मिस्टेक है कि मॉक टेस्ट या नॉर्मल टेस्ट को लेते हैं, अरे कोई बात नहीं क्लास का ही तो टेस्ट है, कौन सा टीचर पीट देगा हमें अगर नंबर कम आए तो यू हैव टू कम्पीट विद योरसेल्फ ओनली। तो आपको ना ही तो बिल्कुल। मार्क्स किसी को दिखाने हैं, तो आपको हर छोटे से छोटे टेस्ट को अटेम्प्ट इस माइंड सेटअप से करना है कि दिस इज माय फाइनल एग्जाम, और यही नंबर मेरे नीट स्कोर में आने वाला। इतनी डेडिकेशन से उस टेस्ट को दोगे तभी आप अपना 100% दे पाओगे। सीखना तो उसी प्रेशर को ही तो है। अगर आप लाइट मूड बिल्कुल में कर रहे हो, कह रहे हो अपना कौन सा सिलेक्शन खराब हो रहा है, 4 क्वेश्चन आते नहीं, चलो तुक्के लगा देते, तो फिर वो टेस्ट देने का लॉजिक क्या रहा? जो आपका जो मोटो था टेस्ट देना, सेल्फ इवेल्युएट करना, वो तो आपने खो ही दिया है ना वहां पर तुक्का प्रैक्टिस करके। तो मतलब फाइनल में फिर भी 1-2 लगा सकते हो। मुझे लगता है कि ड्यूरिंग प्रैक्टिस तो आपको एक भी क्वेश्चन तुक्का प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। तो उसका मोटो खराब मत करो मुक टेस्ट का। तो अब अल्टीमेटली हमने यही सीखा है कि मेहनत का तो देखो कोई सब्स्टिट्यूट ना कार्तिक के पास है। वो तो ये भी कह रहे थे कि सर आप नीट प्रिपरेशन में कह रहे हो सब्स्टिट्यूट, यहाँ तो सिलेक्शन होने के बाद हमें कोई सब्स्टिट्यूट नहीं मिल रहा है, अभी तक इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। लेकिन हाँ अब एक मोटिव है हमारे पास। नीट से तैयारी करते टाइम बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन एम्स में जाकर लाइक माइंडेड पीपल इन्हें मिले हुए हैं, तो वहां जाकर थोड़ा काम करने का मोटिव मिल जाता है। राइट कार्तिक? ऐसा यस तो नहीं है कि अब बिल्कुल। रिलैक्स है, जैसा वो पेरेंट्स बोलते हैं ना, 10th कर लो उसके बाद बेटा ऐश ही ऐश है, 12th कर लो बेटा ऐश ही ऐश है, नीट कर लो ऐसा बेटा तो ऐश। ऑब्वियसली वो तो थोड़ा मतलब काइंड ऑफ देते रहते हैं ना बच्चों को बार बार कि हाँ 10th हाँ के बाद 9th और 9th पढ़ लो, नहीं आगे नहीं पढ़ना है करके। हाँ, तो मेहनत तो ये आपको जो करनी ही चीज पड़ेगी है, बाद में भी, ऐसा कुछ नहीं है। मेहनत वो तो बस थोड़ा ये लाइफ। है कि थोड़ा स्ट्रेस आउट नहीं हो गया आप मतलब इस लाइफ में, तो आप इंजॉय भी कर रहे होगे साथ साथ, मतलब ऐसा। हाँ मैं तो ये कहता हूँ आपको नीट प्रिपरेशन में भी आपको एंजॉय करना है। हाँ ठीक है सर, हम अभी ऐसे करते हैं, सेशन को बंद करते हैं, मूवी देखते हैं, आराम से एंजॉय। अरे वो वाला एंजॉय नहीं, एंजॉय माइंड से होता है। पॉजिटिव माइंडसेट रखना है कि हाँ यार कर लेंगे, मेहनत करनी है। आधा घंटा 1 घंटा जब भी आपको रिलैक्सिंग टाइम मिलता है, तो उसको बिल्कुल भी कोई गैजेट चलाते समय यूज ना करें। म्यूजिक सुन रहे हैं बात अलग है, लेकिन एटलीस्ट डू नॉट वॉच स्क्रीन फॉर दैट रिलैक्सिंग टाइम। उसमें कुछ फन लविंग एक्टिविटी जो भी आपको पसंद है वही कीजिए, अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए। तो फन तो आपको कंटिन्यू रखना है, अभी भी एमबीबीएस के दौरान भी, डॉक्टर बनने के बाद भी, ये तो चलते रहना चाहिए। लेकिन बिल्कुल। जैसा फन आप सोच रहे हैं कि ऐसा फन हो हम 18 घंटे सोए 3 घंटे खाएं, तो आई डोंट थिंक सो। ऐसा एक अच्छी सिविलाइज लाइफ में पॉसिबल नहीं। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं, फिर थोड़ा सा 500-700 साल पहले पैदा होना चाहिए था, है ना? फिर तो जाबा जाबा हाथ में भाला लेकर इधर उधर घूमते रहते। मैं तो मानता हूँ पर्सनली कि दैट लाइफ वाज मोर रिलैक्सिंग, है ना? सिर्फ खाने की मेहनत करनी होती थी।
अब कुछ बच्चे इस बात पे इतना एग्री करते हैं जब मैं ऐसा क्लास में बोल देता हूँ कि जैसे उनके दिल की बात छू ली हो कि अरे हाँ सर, कभी ये किताबें विताबें फालतू की चीजें, एक भाला होता है पत्ते लपेट कर घूमते रहते, बढ़िया जिंदगी थी। बट ऐसा नहीं है, उनके अपने चैलेंजेस थे। तो जो क्या कहते हैं, हार्डवर्क, कुछ कुछ अच्छा करना तो पार्ट ऑफ लाइफ है, वो तो चलते रहना चाहिए, लेकिन विद स्माइल, मेरा ये मानना है, विद स्माइल। तो और कुछ आप पर्सनल एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहो कार्तिक, कि मतलब एक अगर आप 2 लाइनों में बताना चाहो बच्चों को कि हाँ यार कर लो मेहनत, देख लो सुधर जाएगी जिंदगी तुम्हारी, मतलब ओवरऑल मोटिव तो उसका यही रहने वाला है, तो आप थोड़ा बता सकते हैं बच्चों को, कोई मैसेज देना चाहें अपनी तरफ से। यही है कि अपनी मेहनत करो प्रॉपर, मतलब मिलेगा तुम्हें वो जो चाहिए, जो तुम सोच करके बैठे हो, है ना। और सबसे मेन बात जो आपने अभी कही, ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी, कि रिलैक्स होके मेहनत करो, है ना, कि ये ऐसा भी नहीं करना है उसको कि द एंड ऑफ द वर्ल्ड है ये। पर हाँ हाँ, हमने अच्छे से मेहनत करनी है पूरी, और मतलब ले जाएंगे यार, लेट मतलब जो आपके मोटो तो है ही, लेट्स क्रैक इट करके, तो बढ़िया। हाँ बिल्कुल, वी विल क्रैक इट टुगेदर। तो क्या कोई ऐसा लॉजिक रहता है कार्तिक, आप बच्चों को कुछ ऐसा बता सकते हैं कि ये टीचर दुनिया का बेस्ट टीचर है, आप इससे पढ़ेंगे तो सिलेक्शन एश्योर्ड है, ऐसा कुछ होता है क्या? ऐसा कुछ देखो सर, मतलब गाइडेंस ऑब्वियसली आपको एक अच्छे एजुकेटर से लेनी पड़ेगी, है ना, तो उसमें आपके एफर्ट्स जो है उसका, उसको एक चैनल तो मतलब चाहिए। बट एक बार आप किसी एजुकेटर से जुड़ गए हो तो फिर उसके बाद मतलब आपको उसके ऊपर पूरा विश्वास मतलब होना चाहिए, फेथ होना चाहिए उसके अंदर। तो काइंड ऑफ मैं बच्चों को देखता हूँ कि वो नोट्स कंपेयर कर रहे होते हैं टीचर्स के, या तो कि इस टीचर के नोट्स में ये पॉइंट एक्स्ट्रा है, ये पॉइंट कम है ना। तो उन चीजों से कोई फायदा आपको नहीं होने वाला है। आप मतलब जिस पहले एजुकेटर सेलेक्ट करते हुए मतलब सोच लो प्रॉपरली कि एक अच्छे एजुकेटर जो आपको मतलब जिसने पहले बच्चों को गाइड किया हो, जो पहुंच चुके हैं जहाँ पे आप पहुंचना चाहते हो। पर एक बार आप मतलब किसी एजुकेटर पे मतलब फेथ दिखा चुके हो, तो उसके बाद जो है मतलब ज्यादा इस चीज पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, मेहनत करो प्रॉपर उस टीचर के साथ, और आपका सिलेक्शन हो जाए। तो एज ए स्टूडेंट मैंने भी ये बात ऑब्जर्व की थी जब मैं स्टूडेंट था, कि आदत बन जाती है कि वी ट्राई टू बिकम पार्ट ऑफ क्वेश्चंस, वी डोंट ट्राई टू बिकम पार्ट ऑफ आंसर्स। हम हर चीज पे क्वेश्चन ही रेज करने लगते हैं, ये नोट सही नहीं है, ये बुक सही नहीं है, टीचर सही नहीं है, डीपीपी सही नहीं है, हम्म। ये क्वेश्चन। अगर 100 क्वेश्चन हमने किए तो हम एक किसी बेकार क्वेश्चन में अटक कर 1 घंटा खराब कर लेते हैं। हो सकता है उस क्वेश्चन में कहीं टाइपिंग मिस्टेक हो, फिर बाद में पता लगता है कि अच्छा क्वेश्चन में ही गड़बड़ थी। तो अप्रोच जो है वो अपनी प्रोडक्टिव बनानी पड़ती है, कि कैसे कम से कम टाइम में ज्यादा निकाला है। एक बच्चों का ये बड़ा दिक्कत रहती है कि सर हमारे पास टाइम ही नहीं है, 24 ही घंटे हैं। तो टॉपर्स कार्तिक के पास एक एक्स्ट्रा बेनिफिट था कि इनको 30 घंटे मिलते थे एक दिन में। बट ये मैंने इनको बोला था कि आप बच्चों के साथ ऐसा सीक्रेट शेयर करें कि कैसे वो 30 घंटे उनको कैसे मिलते थे, बट उन्होंने मुझे भी बताने से मना कर दिया है कि नहीं सर वो तो सीक्रेट है, वो तो मैं नहीं बता पाऊंगा। पर देखते हैं, चलो तुम्हारे लिए एक बार पूछते हैं। तो कार्तिक कैसे रहता है कि मतलब टाइम मैनेजमेंट का एक्स्ट्रा टाइम मिलता है टॉपर्स को, जो एम्स दिल्ली में जा रहे हैं उनको एक दिन में 30-35 घंटे कुछ मिलते हैं, या 24 में ही करना पड़ता है? देख लो, अगर किसी को लग रहा हो कि अभी भी 30 से 32 घंटे मिलते हैं, है ना, तो काफी अजीब सा है। हाँ, पर यही है कि आप मतलब उन 24 घंटों को इस तरह से मैनेज करके रखो कि वो 30 से 32 का आपको आउटपुट दें, कि उसमें जो आपको वही फिर से वही बात आ जाती है, देखो रिपीटेशन के, जो जिस दिन का काम है अगर आप उस दिन को उस हिसाब से करते रहोगे तो आपके पास फ्री टाइम भी बचेगा, अपनी पर्सनल जो भी आपकी कुछ एक्टिविटीज कुछ भी इंजॉय करना है आपको थोड़ा बहुत वो कर पाओगे। बट ऐसे ही अगर आपको, जैसे सर ने कहा कि 18 घंटे सोना है करके, तो उसमें फिर आप मतलब आपको वो 24 भी फिर 20 घंटे ही लगेंगे, तो उसका उस चीज का ये टाइम मैनेजमेंट का ही जो है वो बेसिकली आपको सारा प्रोडक्टिविटी प्रॉब्लम है। बढ़ानी होगी उन्हीं घंटे। मतलब मेरा मैसेज यहाँ से यही रहेगा कि बेटा जब आप ये शिकायत करते हो कि टाइम थोड़ा कम है, तो मानकर चलिए आपका जिसके पास कंपटीशन है, जिसके साथ आप कॉम्पीट कर रहे हो, क्या उसके पास ज्यादा है? अगर मान लो आपका एक एग्जाम है, आपको 3 घंटे का टाइम मिल रहा है, आपके साथ में जो टॉपर है उसको भी 3 घंटे का टाइम मिल रहा है, अगर उसको 5 घंटे का मिल रहा है, देन यू कैन कंप्लेन कि सर मुझे टाइम कम मिल रहा है, उसको ज्यादा मिल रहा है, तो डेफिनेटली सर उसके तो ज्यादा मार्क्स आएंगे ना। लेकिन अगर दोनों को स्वयं मिल रहा है तो आप ऐसे शिकायत नहीं कर सकते। इसी तरीके से प्रिपरेशन में रहता है कि बेटा टॉपर्स आल्सो हैव 24 आवर्स, तो वो भी तो कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट यू। इट्स ऑल अबाउट कि कैसे आप टाइम का यूटिलाइजेशन बढ़ाते हैं, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा अच्छे से काम कर पाते हैं। बेसिकली मोटो तो वही रहता है।
मेरी तरफ से तो इतना ही कुछ रहेगा। लेकिन बेसिकली मेरा मानना यही है कि आप अनअकैडमी के यूट्यूब से प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप अनअकैडमी के प्लस आइकॉनिक से कर रहे हैं, मैं कहूंगा जब तक आप सीरियस नहीं होंगे सिलेक्शन कहीं से भी नहीं होगा। और अगर आप सीरियस होकर ठान लेते हैं तो मैं कहूंगा आप कहीं से भी निकाल सकते हो। बस हाँ, थोड़ा सा इतना रहता है कि जब आप प्लस और आइकॉनिक पर जाते हैं तो आपको एक स्ट्रक्चर्ड मैनर्स में एक लार्ज पूल ऑफ टीचर्स मिल जाते हैं। कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो आपके यूट्यूब पर नहीं पढ़ाते हैं, आप उनसे अनअकैडमी प्लस पर पढ़ सकते हैं। कोटा के सारे टॉप एजुकेटर्स वहां पर आपके लिए अवेलेबल हैं, तो वो सब बेनिफिट्स वहां पर जरूर है। जैसा आपकी कंडीशंस बोलती हैं, जैसा पॉसिबल है आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर सकते हैं। एंड जी हाँ, इट्स पॉसिबल नाउ। आज भी अगर आप सीरियस होकर अगर मुझे कमेंट सेक्शन में बताते हैं कि वी विल डू इट, पूछेंगे नहीं, यही तो अप्रोच बदलनी है। पूछेंगे नहीं कि हो जाएगा, आज से बताना शुरू करेंगे अपने पेरेंट्स को भी, अपने टीचर्स को भी। थोड़ा सा शक आएगा तुम्हारे मन में कि क्या पता ना हो, लेकिन जब आप सब लोगों को बोलोगे तो एक ये भी आएगा कि यार बोल तो सबको दिया है कि मैं कर दूंगा, थोड़ी बेइज्जती का सवाल भी आ गया तो थोड़ी मेहनत ही कर लेता हूँ यार, है ना। तो खुद को जब बोलना शुरू कर देते हो तो थोड़ा सा मोटिवेशन भी आता है। तो मैं यही कहूंगा गाइस, यू कैन डू इट। बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में आप ऐसा कर सकते हैं नहीं। तो मेरी तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट है। कार्तिक अभी आपको बाय बाय मैसेज जरूर देंगे। आफ्टर दैट वी विल कंक्लूड दिस सेशन एंड वी विल फोकस मोर ऑन द एकेडमिक्स, है ना। तो अब बार बार इधर उधर मोटिवेशन ढूंढने की जरूरत नहीं है, मोटिवेशन अंदर से आना चाहिए। जैसे एक्ट का एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, अगर आप उसको बाहर से तोड़ने की कोशिश करोगे तो एक नई लाइफ स्टार्ट नहीं होती है, लेकिन जब उसका अंदर से मोटिवेशन आता है, जब वो ब्रेक होता है, तो एक नई लाइफ की शुरुआत होती है। तो जिस दिन आप अपना मोटिवेशन अपने अंदर से लेकर आएंगे, बाहर से सीख नहीं करेंगे, आपको उस दिन सिलेक्शन से कोई रोक नहीं पाएगा। दैट्स माय कंप्लीट मैसेज टू ऑल ऑफ यू फॉर टुडे। बाकी क्लास के दौरान तो मैं आपको समझाता ही रहूंगा। तो कार्तिक, आप भी एक बार बच्चों से बात कर सकते हैं। तो यार यही है कि आओ मतलब करो मेहनत अच्छे से, है ना, रिलैक्स होके मेहनत करो, पूरी अपनी जी जान लगा दो। थोड़ा सा टाइम है जितना भी आपके पास बचा है, तो उसमें जो भी आप कर सकते हो करो और बढ़िया सिलेक्शन लेकर के जाओ। यही मेरा तो फाइनल कार्तिक के मैसेज है जूनियर आपको। बन जाओ जाके। कार्तिक, आपको एश्योर करवाते हैं कि अगर आप एम्स दिल्ली में पहुंच जाओगे तो वहां पर तुम्हारा खाने पीने का, कैंटीन का खर्चा कार्तिक उठाएंगे, ठीक है। ठीक है सर। चलो ये हम एक बार कमिटमेंट ले लेते हैं, देखते हैं पूरी होती है नहीं। कमिटमेंट तुम पूरी कर लोगे यार तो कार्तिक भी कर लेंगे मैनेज, हम देख लेंगे, कर थोड़ा दूंगा एडजस्ट कर सर। लेंगे। चलिए, तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम एंड प्रिपरेशन जर्नी। जर्नी हमेशा स्माइल के साथ होनी चाहिए, डेस्टिनेशन के वेट में कभी भी स्माइल और एक पॉजिटिव एनर्जी रुकनी नहीं चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू ऑल। कार्तिक, आप भी एक बार बाय बोल दीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट।